संगत जी, हम कब तक भागते रहेंगे अपने आप से? हम कब तक भागते रहेंगे अपने आप से? जब तक आप एक जगह पर बैठ नहीं जाते, उस मालिक की याद में डूब नहीं जाते, तब तक संगत जी आपको सुख नहीं मिलेगा, ना ही आपको शांति मिलेगी। देखो, अभी सुबह होती ही है, कितनी टेंशनें पड़ जाती है। जो भाई लोग हैं, उनको टेंशन ऐसी पड़ती है, जल्दी से मैं नहा लूं, अपना जो भी कुछ करना है वो कर लूं, कहीं भी अपनी जॉब से लेट ना हो जाऊं। जो बहनें हैं, उनको टेंशन पड़ जाती है, जल्दी से मैं उठ जाऊं। जो बच्चों का टिफिन पैक करना है वो जल्दी से कर दूं, बच्चों को जो यूनिफॉर्म डालनी है वो जल्दी से डाल दूं, जो हस्बैंड के लिए, पति के लिए खाना रेडी करना वो जल्दी से कर दूं, कहीं वो लेट ही ना हो जाए। अभी सुबह होती ही है, इतनी टेंशनें, फिर हमारा जो सारा दिन है वो कैसे संगत जी सुख से निकलेगा? वो कैसे शांति से निकलेगा, बताओ मेरे को। जो सारा दिन है आपका, अगर दिन की शुरुआत ही आपने ऐसी कर दी कि टेंशनें ही टेंशनें, टेंशनें ही टेंशनें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी टेंशनें हैं कि आज मैडम ने हमसे ये सुनना था, वो तो हमने याद ही नहीं किया। छोटे बच्चे थे, उनको भी टेंशनें हैं कि मैडम ने हमको ये काम दिया दिया था कल, वो हमने तो किया ही नहीं, हम तो खेल कूद में अपना सारा समय निकाल दिया। अब मैडम देखो क्या करती है। उनको भी टेंशनें जैसे ही सुबह हुई। लेकिन संगत जी, अगर सुबह होते ही हम उस खुदा को ना याद कर ले, अगर सुबह होते ही हम उस अल्लाह, उस राम, उस वाहेगुरु जी को, उस राम जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, अगर उनको याद कर लिया, फिर आपका दिन है ना जो, वो दिन इतना प्यारा निकलेगा, इतना प्यारा निकलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला। पहले तो टेंशनें थी, जब आप उठते ही इतना कुछ सोचते थे, लेकिन अगर उठते ही, जैसे आँख खुली ना संगत जी आपकी, अगर उठते ही उस मालिक का नाम जप करना शुरू कर दिया, उस मालिक का सिमरन करना शुरू कर दिया, फिर आपका दिन बड़ा ही प्यारा निकलेगा, बड़ा ही सुंदर निकलेगा, बड़ा ही कोमल सा निकलेगा। अभी आप क्या करते हो? अभी सिर्फ सोचते हो, उठते नहीं हो। मेरे बहुत से भाई हैं, मेरी बहुत सी बहनें हैं, जो क्या करती है, सत्संग सुनती है, सेवा पे कभी कभी चले जाती है, भजन भी करती है और सत्संग भी सुनती है। तब उनके अंदर एक अलग सा ही जोश आता है। जब वो जोश आता है, फिर वो क्या करते हैं, अपना मोबाइल पकड़ते हैं। जब अपना मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते ही उसमें अलार्म लगाते हैं, सुबह 2 बजे का या 3 बजे का। अब जोश में एकदम से क्या किया हमने, अपना सेल फोन पकड़ा और अलार्म फिक्स कर दिया कि सुबह मैं 2 बजे या 3 बजे उठूंगा ही उठूंगा, या मैं उठूंगी ही उठूंगी, और मैं सिमरन करूंगी और भजन करूंगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे सुबह हुई, तभी संगत जी अपना फोन पकड़ा और अलार्म बंद किया, फिर से सो गए। अगले दिन फिर से यही प्रोसेस रहा हमारा। फिर से हमने ये सोचा, चलो आज नहीं उठा गया, कोई बात नहीं, शरीर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। हमने अपने मन को ये तसल्ली दे दी कि मेरा जो शरीर था ना, वो ना थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं से उठा ही नहीं गया। मन ने भी कहा आपको, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मन हमारा नहीं चाहता हम अच्छे की तरफ जाए। मन हमारा नहीं चाहता कि हम सिमरन करें, मन हमारा नहीं चाहता कि हम भजन करें और इस देश को अलविदा बोलकर दूसरे देश जा सके। लेकिन हम नहीं चाहते, हमारा मन नहीं चाहता। हम सिर्फ क्या करते हैं, फिर अगले दिन फिर से हम अलार्म लगाते हैं। जैसे ही हमने अलार्म लगाया, अलार्म लगाने के बाद क्या हुआ, फिर से सुबह हुई। सुबह होते ही हमने अपना मोबाइल पकड़ा, अलार्म बंद किया, फिर से सो गए। जब संगत जी हम रोज रोज की रोज अलार्म ही बंद किए जा रहे हैं, फिर हमें अंदर से वो परमात्मा कैसे दिखेगा, मेरे को बोलो, मेरे को जवाब दो संगत जी।
अगर सुबह हमने रोज ही अलार्म बंद कर दिया, बाद में सो गए, बाद में हम उठते हैं 9 बजे 10 बजे, क्या 9 10 बजे उठकर आपको काम की टेंशन होगी या भजन सिमरन की होगी? बताओ। जो मेरे भाई 10 बजे जॉब पर जाते हैं, अगर वो सुबह 9 बजे उठे, 9 बजे उठ के क्या सिमरन करेंगे? बताओ मेरे को। भजन करेंगे? मेरे को बताओ। उनको तो अपनी टेंशन होगी कि जल्दी से मैं नहा भी लूँ, सारा कुछ कर लूँ, ताकि मैं अपने काम से कहीं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन अगर 2:30 बजे उठोगे ना, 2:30 बजे उठने के बाद आपके पास बहुत समय होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा। तब आपको इतनी टेंशनें, इतने दुख, इतनी तकलीफें तंग नहीं करेगी। सुबह को समय है ना जो अमृत वेले का, अमृत वेले अगर बैठोगे ना, फिर आपको इतना तंग परेशान नहीं करेगा कोई भी। आप सिर्फ बैठ सकते हो, बड़े ही आराम के साथ बैठ सकते हो। लेकिन अगर 10 बजे उठे, फिर मेरे को बताओ कब जॉब पर जाओगे, कब भजन करोगे, तब सिमरन करोगे? बताओ मेरे को, कब करोगे? कर ही नहीं पाओगे। पहले ही लेट उठे, जल्दी जल्दी नहाए, जल्दी जल्दी सारा कुछ किया, भाग गए अपनी जॉब पर। वहां पर जैसे ही जाकर बैठे, पहले हम घर से ही टेंशन से आए हैं, घर से ही ना हम बड़ी सारी दिमाग पे टेंशन डाल के आए, कहीं लेट ना हो जाऊं, ये है वो है। फिर वो जहाँ काम करने लगते हैं, फिर हमारा उस काम में दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर एकदम से शांत रहता है, सुख में रहता है। अगर हम मेडिटेशन करते रहें, मेडिटेशन करते रहे ना संगत जी, फिर हमारा ध्यान जो है उस परमात्मा की तरफ थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है। कोई भी काम है ना, आपकी जो जिंदगी है ना, चाहे वो काम संगत जी बहुत बड़ा हो, ऐसा कभी मत सोचना कि वो तो काम ही बहुत बड़ा है, मेरे से तो होगा ही नहीं, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। कभी भी ये बातें मत सोचना। जो भी अच्छा लगता है ना, उसको करो। रोज 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 करो। जब रोज रोज करोगे ना, रोज रोज करने से क्या होगा, आपको उसकी आदत भी पड़ जाएगी। वो काम भी आप फिर एक ना एक ऐसा दिन आएगा कि आप वो काम खुद करना शुरू कर दोगे। ऐसे ही भजन सिमरन होता है। जब डेली हम भजन करते हैं, डेली सिमरन करते हैं, पहले दिन हम 5 मिनट बैठे थे, दूसरे दिन हम 10 मिनट बैठे थे, 2 या 4 हफ्तों के बाद हमने 15 मिनट कर दिए, फिर 1 से 2 3 मंथ बाद हमने आधा घंटा कर दिया। ऐसे ही अपना टाइम है ना जो संगत जी, उसको पूरा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक ना एक दिन आपको मंजिल आपकी जरूर मिल जाएगी। जो घर से चलता है ना, वो अपनी मंजिल तक संगत जी पहुंच ही जाता है। जो घर से ही नहीं चल रहा, घर पर बैठा बैठा बातें ही किए जा रहा है, वो अपनी मंजिल तक क्या पहुंचेगा? बताओ मेरे को संगत जी। वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंच सकता। तो संगत जी आज थोड़ा बिजी हैं हम, कल हम फिर से एक सत्संग करेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा काम है कुछ, इसलिए थोड़ा बिजी हैं हम। तो जल्दी जल्दी हम संगत के जो सवाल है वो पढ़ लें, जो संगत ने हमें कमेंट किए थे। तब तक हम अपने कमेंट निकालते हैं, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। तो कमेंट हमने निकाल लिया है संगत जी, तो चलिए कमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है, कहते आप इतना अच्छा सत्संग करते हो भाई जी, हमारे साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, जबकि हम किसी किसी के प्रति गलत नहीं सोचते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कर्मों का लिखा जोखा है। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। सीमा जी कुछ बोलता है गलत, फिर क्या हुआ मेरे को बताओ। बोलने दो उसको। अगर हम रिएक्ट करेंगे ना, उसको आनंद आएगा, उसको मजा आएगा बोलने वाले को, वो अगले दिन और ज्यादा बोलेगा। ठीक है? तो अगर हम कोई रिएक्ट ना करें, उसका मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा, फिर वो करना बंद कर देगा। तो आप ऐसे कोई रिएक्ट मत करो, जो भी कुछ कहता है कोई करने दो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाई जी सत्संग बहुत अच्छा था, हर रोज नए नया कुछ सीखने को मिलता है, आप आंसर भी बहुत अच्छे से देते हो, थैंक्स भैया जी। क्या हमारे कर्म जब तक खत्म नहीं होते तब तक शब्द धुन सुनाई नहीं देती? प्लीज बताइए। देखिए, जब हमारा जो घर है, जब तक ना हमारा जो घर है
उस घर पर लाइट ना ना आए तब तक हम टीवी नहीं देख सकते। जब तक हमारा जो घर है उसमें लाइट ही ना आए हम टीवी नहीं देख सकते, टीवी की कीमत जितनी मर्जी हो। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, कनेक्ट होता है टीवी लाइट के साथ, तो टीवी चलने लगता है। ऐसे ही जब तक हमारे कर्म है ना, जो कर्म ऐसे होते हैं कि वो परमात्मा अगर चाहता है ना, जैसे मान लो आप रोज ही भजन सिमरन पर बैठ रहे हो, सेवा पर भी जाते हो, लेकिन क्या हुआ कि उस परमात्मा की आपके ऊपर दया मेर हो गई, फिर आपके कर्म है ना जो, वो बिल्कुल खत्म ही कर देता है। उसी टाइम फिर आपका शब्द खुल जाता है, आपका जो सिमरन है वो खुल जाता है। तो वो उस मालिक के हाथ में है। लेकिन अगर उसकी दया मेर थोड़ी देर बाद होनी हो तो फिर आपको वेट करनी पड़ेगी। बाकी अगर शब्द धुन सुननी है, रोज बैठो, कर्म जब खत्म हो जाएंगे ना, जैसे आपने लिखा, तो उसी टाइम आपको धुन सुनाई देने लग जाएगी। लेकिन अगर बहुत से कर्म है, वो मालिक ने अगर दया मेर कर दी, वो एक ही सेकंड में सारा कुछ ठीक कर सकता है। अगला सवाल है, कहते हैं जब सेवा करते हैं तो नए कपड़े नहीं देखते, नए कपड़े नहीं देखते वीर जी, सेवा करके बहुत ही अच्छा लगता है वीर जी। आपके दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी हमें, तो वीर जी आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, बाबा जी का भी शुक्रिया करती हूँ। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है, कहते हैं क्या भजन, नहीं ये किसी और का, क्या भजन सिमरन करने से घर या बाकी लाइफ का निरक्षत लोगों से छुटकारा मिल जाएगा? इनकी वजह से संडे सत्संग छूटे हुए 3 साल हो गए, इनकी वजह से सत्संग छूटे हुए 3 साल हो गए हैं। विश्वास नहीं रह गया, लगता है सब बातें हैं। बस कई बार सत्संग की ओर जाने का ठान लिया पर बहुत क्लेश मिला मिला है, कुछ भी सच नहीं लगता। देखिए पता क्या बात है, आप कहीं मत जाने की ट्राई करो, ना सत्संग ना सेवा। अगर घर पर क्लेश पड़ता है ना, कहीं जाने की ट्राई ही मत करो। घर पर बैठो, सिमरन करो, भजन करो, मोबाइल आपके हाथ में है, उस मोबाइल में ही उस मालिक का सत्संग सुन लो। ठीक है, फिर आपका धीरे धीरे सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन ने भी रोड़ी की सेवा की सत्संग घर में, ट्यूसडे सैटरडे टैल और रोड़ी उन्होंने बाल्टे भर भर के, हमें तो बहुत खुशी हुई सेवा करके। जब सेवा करनी होती है तो नए कपड़े नहीं देखते। तो ये बात पता है हमें कि नए कपड़े नहीं देखते बहन, कपड़ों का क्या है, पता क्या बात होती है। कई बार क्या होता है, कई बार इंसान घर से जाता है सिर्फ सेवा करने के लिए, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ जो मर्जी डाल लेता है। कई बार क्या होता है, किसी इंसान ने कहीं शादी पे, कहीं फंक्शन पे, कहीं मीटिंग में जाना होता है, फिर उसने कुछ स्पेशल कपड़े डाले होते हैं, ठीक है, फिर वो ऐसे सोचता है चलो 5 मिनट वहाँ पर हो आते हैं। अगर वो 5 मिनट वहाँ पर जाए, फिर अगर वहाँ पर कोई बोल दे कि चलो सेवा कर लो, फिर वो थोड़ा सा तो सोचेगा ना इंसान कि मैंने शादी पर जाना था, जब मैंने कहीं मीटिंग में जाना था, मेरे कपड़े अगर थोड़े गंदे हो गए मुझे फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे वीर जी, मेरे सारे कमेंट पढ़ना वीर जी। हमारा सत्संग घर में रोड़ी की सेवा चल रही है वीर जी, सत्संग घर घर के अंदर रास्ता बन रहा है, तो आप जाया करो, रोड़ी की सेवा किया करो बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बाबा जी आपकी सारी टेंशन खत्म कर दे, तो मैं बाबा जी से अरदास करूंगी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं ज्योति हैदराबाद से, बाबा जी का दया, बाबा जी की दया मेरे से मुझे मुझे हो गई है, और आपका आंसर भी सेम की तरह बहुत अच्छा लगा, सुपर थैंक्स। इनका कहना है कि बाबा जी की दया मेरे हमारे ऊपर है, और आपका जो सत्संग है वो भी बहुत अच्छा लगा। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी मेरे भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है,
अच्छा है, कल भी बहुत अच्छा होता है, रोज़ ही सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इनका ये कहना है कि आपका जो सत्संग है ना, हर रोज़ ही बहुत अच्छा होता है, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आने वाले कल में भी अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं आपका। तो ये कराची से है, कराची से। अगला जो कहते हैं कि सत्संग हमें गाइडेंस देते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सेवा पर नहीं जाया जाता, घर का माहौल सही नहीं है। एंड ऑल क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे हैं, मोटिवेशनल है, सुपर थैंक्स जी। देखिए, यू आर राइट ऑलवेज फ्रॉम होशियारपुर सुखविंदर कौर जी। घर का माहौल ठीक रखना है, कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे रहो, घर का माहौल खराब नहीं करना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सच बोला आपने, सेवा करने से मन बहुत हल्का होता है और फिर घर जाने का मन नहीं करता। वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो शाम को शब्द लगा लेती हूँ और दिन में बड़े बाबा जी का सत्संग सुनती रहती हूँ। एचपी मंडी से। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, वीर जी जब मैं सिमरन करती हूँ कुछ टाइम बाद मेरा सर आगे की ओर झुक जाता है, बहुत परेशान होती हूँ। अब ऐसा सत्संग घर जाती हूँ तो संडे को फ्रेश होके ठीक है, एक एक घंटा पौना घंटा पहले जाके शब्द सुनती हूँ, सिमरन करती हूँ। वीर जी सिमरन करते करते सिर आगे की ओर झुक जाता है, फिर मुझे जब पता चलता है तब फिर से उठती हूँ, सिमरन स्टार्ट करती हूँ। वीर जी ऐसा आगे ना बढ़े बढ़े क्या करूँ। ये जलंधर से है, प्रिया जी है जलंधर से। प्रिया जी सिर हमारा झुकता है ना जो आगे की ओर, झुकने का कारण है हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखने की कोशिश करो, फिर नहीं झुकेगा आपका आगे की ओर सिर। नींद की अवस्था में नहीं जाने देना अपने आप को, रीढ़ की हड्डी सीधी रखा करो। अगला जो कमेंट है ये है रूबी जी फ्रॉम जम्मू। ये हमारी बहन रूबी जी है जम्मू से। इनका कहना है, वे जी आज मेरा मन सत्संग जाने का नहीं नहीं था। मैंने सोचा सोचा आज घर पर ही वीर जी का सत्संग सुनूंगी। जैसे ही सत्संग ऑन किया तो आपने पहली लाइन ही यही कही कि आप अपने किसी सत्संग घर के आसपास के ही सत्संग घर जाओ तो सत्संग सुनो। तो वी जी ये सत्संग तो मेरे लिए ही था, तो मैं जल्दी से रेडी हुई, सत्संग सुनने चली गई। बाकी का सत्संग मैंने आकर सुना। तो वीर जी सच में आप हमें कितना कुछ अच्छा अच्छा सिखाते हो वीर जी। आज आज आपने मेरा कमेंट पढ़ा, बहुत खुशी हुई, थैंक्स वीर जी। मेरा कमेंट बहुत ही लंबा हो गया था लेकिन पढ़ा जरूर आपने, गॉड ब्लेस यू वीर जी। तो ये रूबी जी थे जम्मू से मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है, दिल को बहुत सुख मिलता है, खुश आप खुश रहो। ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा आज नहीं जाऊंगी सत्संग। तो सत्संग को तो सर आपका सत्संग सुनने लगी, पूरा सुना मैंने, सोचा मैं जरूर सत्संग जाऊंगी, ऐसा लगा कि आज का सत्संग मेरे लिए था। मैं मीना शर्मा, एचपी सोलन से। मीना शर्मा जी है सोलन से। इनका कहना था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा आज नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ही सत्संग सुना फिर इनको ऐसा लगा कि आज का सत्संग मेरे लिए ही था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं परमजीत कौर फ्रॉम भुपिंदर पंजाब से। वीर जी जदों मैं सिमरन पर बैठती हूँ मुझे रोना क्यों आ जाता है, ऐसा क्या कारण है वीर जी। देखो रोने का कारण है प्यार होता है, प्यार होता है हमारा ना, अंदर की ओर खींच पड़ती है उसकी तरफ जाने को। जो गुरु होता है ना हमारा, जब गुरु हमारा उधर से प्यार भेजता है ना तब हमारी आंखों से रोना ही आता है, बड़ा ज्यादा रोना आता है। एक प्यार होता है हम उसके साथ कर रहे हैं, दूसरा एक प्यार होता है वो भी हमारे साथ कर रहा है। जब वो भी हमारे साथ करता है, वो भी सोचता है हमारे हमारे लिए, फिर हमें रोना आता है। तो वो मालिक भी आपके लिए सोचता है इसीलिए रोना आता है।
बाकी ये अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती, बड़ी अच्छी बात होती है। बड़े कर्मों वाले इंसान होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से सुषमना, मैं ये कह रही थी कि आपको कि बाबा जी सिमरन भजन के समय आवाज़ सुनाई दी, तो बाबा जी के बड़े महाराज जी की और साथ एक व्यक्ति को दुआ दो दुआ रहे थे राइट हैंड साइड में, मेरे कान के राइट हैंड साइड में, मेरी आंखें बंद थी, मैं भजन सिमरन कर रही थी, मस्त थी। क्या मतलब है ये? देखो पता क्या बात है कि कोई भी हमें कुछ भी लगता है ना, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। जो बाबा जी की बातें हैं, बड़े बाबा जी की बातें, वो कुछ भी होता है ना, हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेना, बस ठीक है। आप अपना भजन सिमरन करते रहो, कुछ भी हुआ, कुछ भी दिखा, कुछ भी सुनाई दिया, कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करते रहो बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग है, रोज लेकर आते हो, बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, रोज ही सत्संग सुनती हूँ, जिस दिन से कमेंट किया उस दिन से ही एक बार मिस मिस नहीं हुआ। जब आप कमेंट पढ़ते हो तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। मैं कह रही थी कि उनको धुन धुन तो कभी कभी सुनती है, बाकी दोनों कानों से सुर सुर बहुत हो रहा है, सुर 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 लाखा लखा रही है बाबा जी बहुत। देखो कुछ भी है ना, देखो तो उनको बोलो कि जो भी हो रहा है ना होने दो, उस मालिक का हुक्म है, वो बस उसके हुक्म में रहे। कुछ भी होता है, कुछ भी सुनता है, सुनने दो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप। अगला जो कमेंट है हमारी बहन नीता देवी जी का है, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, अगर सिमरन पर बैठया का मन ना करे किसी दिन, तो भाई जी आपका सत्संग याद आ जाता है, तो फिर से मैं बैठ जाती हूँ, मन करे या ना करे। शुक्रिया भाई जी। देखो मन है ना, मन हमारा बड़ा शैतानी करता है। हमारा मन है ना, जो अभी मेरा भी देखो कभी कभी दिल करता है, मैं अभी रात का देखता है टाइम कितना हुआ, देखो अभी 2:15 हो गए रात के, ठीक है, 2:15 हो गए। अगर मेरा भी दिल करे तो मेरा क्या दिल नहीं करता कि इतनी सर्दी है, मैं चला जाऊं रज़ाई लेकर आराम से सो जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है। दिल है ना, मन है ना, जो मन मन बड़ा हमारा हमारे ऊपर हैवी होने की कोशिश करता है, हमें हैवी नहीं होने देना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू भाई जी, थैंक्स यू, आपका भी थैंक्स, आपने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है ये है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी कहते हैं कि भाई जी हमारा संडे में भी काम ही काम होता है, काम जाती हूँ तो दुखी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता सत्संग के लिए घर वाले अलाउ नहीं करते। देखो जो संडे को भी काम जाते हैं, अभी उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी घर वाले अलाउ नहीं करते, तो घर वालों को कहने पे चलना है हमें, जैसे भी घर वाले कहते हैं। हमें प्यार है ना, हमें प्यार अपना दिल से करना है उस मालिक के साथ, ठीक है, घर का माहौल ख़राब नहीं करना। बस ये सोचो कि हमें घर का माहौल भी ठीक रखना है, अपना मन भी ठीक रखना है, मन में बिल्कुल एकदम से शांति रहनी चाहिए, मन में हर समय सिमरन करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आज हम थोड़ा सा बिजी हैं, थोड़ा सा कम ही किया सत्संग, लेकिन हमने कमेंट सबके पढ़ दिए। किसी का कमेंट अगर रह गया हो तो आप फिर से हमें कमेंट करें, हम अपनी अगली वीडियो में आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है जी। बाकी अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।